दो विकल्प बचे हैं, एक विकल्प को तय करना पड़ेगा। आप सरकार रखना चाहते हैं तो बता दें, यूजीसी बिल रखना चाहते हैं तो बता दें। इस प्रशासन से भी भिड़ने की नौबत आई तो आपको करें। भिड़ रहे हैं हम तो सुबह से घर से फरार है, सबके घर पुलिस लगी, पूरी टॉप लीडरशिप आधे से ज्यादा हमारी हाउस अरेस्ट की हुई ये है। ट्रेलर नहीं, अब पूरी फिल्म बानगी के साथ इस देश को दिखाएंगे। नौतिया कोर वोटर अगर देता है तो आप समझ हमारा इतिहास वो रहा है कि हमने लड़ के अपने इतिहास रचाए, तो हमें ये ना बताएं कि कौन सी सरकार इसको मानेगी नहीं मानेगी, जबरदस्ती मनवा देंगे। हमारे पुरखों ने यही काम किया। का पता लगते ही आपको नजरबंद कर दिया गया। मेरे घर अभी भी पुलिस है, आप चेक करा लो। हाँ, मेरे घर में आप पुलिस कह है। रहे हैं कि आपके घर पर पुलिस है और आप यहाँ हैं। आए हैं। बातें तो हजम नहीं होती। हाँ, नहीं, आप मेरे घर चेक, छत कूद गए और कैसे? उनको गुजरात का रास्ता दिखा देगा पूरे सोन समाज का। कायर बन गए हैं, सभी कायर बन गए हैं, सबकी किताब खुल गई है, सबका इलाज करेंगे, एक एक का इलाज करेंगे, जरूरत पड़ी तो घर में से खींच के करेंगे। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। यूजीसी को लेकर के पूरे देश में लगातार कंट्रोवर्सी हाई है, विवाद बढ़ रहा है और अब फिर से सुप्रीम कोर्ट को जो बातें ये पहुंचाना चाहते हैं या बीजेपी कार्यालय का जो घेराव की ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली के बीजेपी कार्यालय को हम घेरेंगे, यूजीसी के नए कानून का विरोध करेंगे। और अब 7 मार्च की जो बात कही थी, तो आज 7 मार्च है और तमाम इनके जो कई चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया है। पर इस बीच में ये महत्वपूर्ण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च की सुनवाई की बात कह दी है, तो इनको कहीं ना कहीं अभी भी संकोच क्यों है, वो सहमति क्यों नहीं जता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि सुनवाई के दिन जो है वो करीब है, महज 9 से 10 दिन बाकी बचे हुए हैं। और उस बीच में इन्होंने दिल्ली कूच की बात कह दी है और ये तमाम पोस्टर्स आप हाथ में देख रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और अब कहा जा रहा है कि ऐसे ही जत्थों के साथ यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे ही जत्थे दिल्ली पहुंचेंगे। कल रामलीला मैदान में भी और जंतर मंतर में भी बड़ा प्रोटेस्ट है। तो क्या ये यूजीसी कानून बीजेपी सरकार को भारी पड़ने वाला है? तो कई बड़े चेहरे, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर, आपने दिल्ली कूच की बात कही, 7 मार्च की बात कही थी, इससे पहले मेरी आपसे बात हुई और आज आप उसी तारीख के साथ दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं अपने पोस्टर्स, बैनर्स के तले। मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगी, 10 दिन बचे हैं, इंतजार क्यों नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? बीजेपी सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि अगर कुछ भी होता है तो हम कोर्ट का कहीं ना कहीं पक्ष तो ले रहे हैं ना, कि भाई कोर्ट जो फैसला रखेगा वो हम सुनेंगे। तो कोर्ट पर विश्वास क्यों नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं है? तो क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? मैडम, जनता को कोर्ट पर भरोसा है, विश्वास है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा रक्षक है, हम स्वीकार करते हैं। हम शांत हो गए थे, धौलाना में पंचायत हुई थी, बुलंदशहर पंचायत हुई थी, हम 19 तारीख का इंतजार करने लगे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने बुलंदशहर में जो बात कही, 15 और 85 की जो बात इस देश में चल रही थी, साक्षी महाराज ने आके सामान्य वर्ग की संख्या को 10% बता दिया, 90 और 10 की बात कर दी। वहाँ इस समाज को बहुत बड़ा धक्का लगा, अपमानित महसूस किया गया और हमें लगा कि साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि 90% एक हो गया तो एमएलए कैसे बनेगा, एमपी कैसे बनेगा, सीएम पीएम कैसे बनेगा, तो ये आशंका बढ़ गई। अब लोगों में बेचैनी है। तब हमने दिल्ली कूच करने का प्रण किया कि हम दिल्ली जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर धरना टेकेंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि अभी दिल्ली के कार्यालय पर हम पूछेंगे कि वो स्पष्ट कर दें कि यूजीसी बिल रहेगा या आप सरकार रखना चाहते हैं। अब 2 विकल्प बचे हैं, एक विकल्प को तय करना पड़ेगा। आप सरकार रखना चाहते हैं तो बता दें, यूजीसी बिल रखना चाहते हैं तो बता दें, क्योंकि जो ट्रेलर 2024 में ननौता की पंचायत से इस प्रदेश ने देखा है, हम ये ट्रेलर नहीं, अब पूरी फिल्म बानगी के साथ इस देश को दिखाएंगे। अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो यह सरकार नहीं रहेगी और अगर यूजीसी रोल बैक हुआ तब ये देश के लोग सोचेंगे कि सरकार के लिए हमें क्या करना है। आप कह रहे हैं कि ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म दिखाएंगे। पूरी। उन्होंने तो आपको फिल्म दिखा ही दी है,
ये कानून आना या फिर कानून की बातें होना ये अपने आप में फिल्म है, तो आप उसको कैसे दरकिनार कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बार बार ये कह रहे हैं यूजीसी का हम विरोध कर रहे हैं, यहाँ से आप 2 कदम आगे कैसे बढ़ पाएंगे जब पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर है। तो आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए, दिल्ली बहुत लंबा रास्ता है, कहाँ कहाँ आपको यही प्रशासन, यही अधिकारी मिलेंगे, एलआईयू के लोग मिलेंगे, कैसे टकराएंगे इन लोगों से, सहमति तो नहीं बन जाएगी आप। देखिए मैम, दिल्ली जाना हमारे कोई शौक में नहीं है, हमें कोई आनंद नहीं आ रहा है। ये सब काम छोड़ के दिल्ली जाएंगे, रोज सड़कों पर आंदोलन धरना कर रहे हैं। हम केवल ये तो विरोध परमानेंट है ही, हम केवल इतना चाहते हैं। आज जिलाधिकारी यहाँ बैठे हैं, यहाँ के कप्तान हैं, सारे अधिकारी हैं, वार्ता चल रही है, 11 प्रतिनिधि हमारे अंदर बात कर रहे हैं। अगर किसी सक्षम नेता, सक्षम अधिकारी दिल्ली से वार्ता होती है और कोई संतोषजनक जवाब, मजबूत ठोस जवाब हमें यहाँ मिलता है, तो हम अभी 19 तारीख का इंतजार कर लेंगे। क्योंकि हमें आशंका हुई है, साक्षी महाराज के बयान के बाद से आक्रोश पनपा है जनता में, और दिल्ली जाने के पीछे भी ये सवाल है। क्योंकि कल रामलीला मैदान में भी कार्यक्रम है, कल जंतर मंतर पर भी कार्यक्रम है, और कल ही हमने राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा दिल्ली के घेरने का कार्यक्रम बना लिया था। दिल्ली में आप चौतरफा घेरने वाले हैं, जंतर मंतर बिल्कुल पर भी, बिल्कुल, रामलीला मैदान में भी, और अपनी टीम के साथ जगह जगह आप कूच करने वाले हैं। देखिए, तो आपने ये कहा कि हाउस अरेस्ट हुए, कौन कौन ऐसे चेहरे हैं कि जो आपके हाउस अरेस्ट हुए, नजरबंद की स्थिति में अभी भी है? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि अब ये बात हमें कहनी पड़ेगी कि शायद संविधान में हमारे लिए जगह नहीं है। संविधान है या नहीं है, ये सवाल तो हमें खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं शांति प्रिय संवैधानिक प्रोटेस्ट करने को लेकर ही मुजफ्फरनगर के हमारे संगठन के सारे अधिकारियों को नज़रबंद किया गया है, मेरठ के अंदर नज़रबंद किया गया, आज जेल भेज दिया गया हमारे महानगर अध्यक्ष राघव जी को, वहाँ से अभी कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। बुलंदशहर में हमारे तेवतिया को, छपरावत में हाउस अरेस्ट कर रखा है, सपनावत हापुड़ में हमारे रामोतार जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है कल से। हाँ, और 3 दिन पहले हमारे नितिन शेखावत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाथरस के अंदर उनको 3 दिन से हाउस अरेस्ट कर रखा है। तो ये जो लगातार पुलिस की तानाशाही चल रही है कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी सामान्य वर्ग हिंदुस्तान की धरती पर नहीं कर पाएगा, जिसकी हम संभावना नहीं समझ रहे थे, इससे हमें लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व अब इस देश में नहीं बचा है और हमारा कोई जनप्रतिनिधि एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब हमें मन बनाना पड़ेगा, कोई जनप्रतिनिधि देश में। मतलब ये तय करिए ना कि इलेक्शन पास में आप उनको कायर हो गए, कायर बन गए हैं, सभी कायर बन गए हैं, सबकी किताब खुल गई है, सबका इलाज करेंगे, एक एक का इलाज करेंगे, जरूरत पड़ी तो घर में से खींच के करेंगे। 19 तारीख का इंतजार है। किस बड़े चेहरे से आपको उम्मीद थी, जो आपको लगता है कि तमाम चेहरे तो हैं, पर मुझे स्पेसिफिकली इनसे उम्मीद थी कि ये हमारे लिए यूजीसी के नए कानून को लेकर के सामने आएंगे, पर वो पर्दे के पीछे कौन ऐसा चेहरा है? मैं अगर पूछूं, अगर मैं राजनाथ सिंह जी से शुरू करूं तो कद्दावर चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन सब कायर बने बैठे हैं कुर्सी के लालच, टिकट के लालच में। वो समाज को बेवकूफ अब तक मानते हैं, लेकिन अब समाज आगे बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि अब बच्चों पर आ गई है, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर आ गई है। इसे नजरअंदाज समाज नहीं करेगा। किसी चेहरे के साथ हमारा कोई मोह नहीं बचा है, क्योंकि हमारा अब कोई प्रतिनिधि इस देश में नहीं है। सबका इलाज किया जाएगा और ऐसा किया जाएगा कि इतिहास रचा जाएगा। ठीक, बहुत धन्यवाद। कोर वोटर हैं ये तमाम लोग, और गाजियाबाद, हापुड़, ये जो पश्चिमी यूपी की बेल्ट है, ये बीजेपी के लिए दमदारी वाली बेल्ट है, जहां से बहुत अच्छा खासा वोट बैंक उनका इकट्ठा होता है। चुनाव काफ़ी सर पर है, और इस तरह की चुनौतियां कोर वोटर अगर देता है तो आप समझिए कि गंभीरता के साथ उन्हें कितना काम करना है और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये जो विरोध प्रदर्शन है यूजीसी का, ये उत्तर प्रदेश का महज बन के रह गया है? क्योंकि और राज्यों से तो आवाज़ नहीं आ रही। आप बात कर रहे थे गुजरात की, आप बात कर रहे थे मराठाओं की, आप कह रहे थे कि पाटीदार नाराज़ हैं, मराठा नाराज़ हैं, जगह जगह देख लीजिए जो सामान्य वर्ग में मुस्लिम समुदाय है वो भी नाराज़ है। ये जानकारियां अगर हैं आपके पास, तो वो विरोध प्रदर्शन करने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या देखिए मैम, कोई भी समाज का अस्तित्व निजी अस्तित्व नहीं होता है।
प्रतिनिधि समाज का अस्तित्व होते हैं और वो आवाज़ को बुलंदी देते हैं। जब समाज के पास नेतृत्व हमने बना के संसद विधानसभा में उनसे उम्मीदें थी, वो नकारा निकल गए। आज गुजरात की बात हम छोड़ दें, अगर राजस्थान में बराबर संगठन विरोध कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा विरोध चल रहा है, हिमाचल की धरती से बहुत बड़ा विरोध चल रहा है, उत्तर प्रदेश में आप विरोध देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं है, लेकिन आएंगे आपके साथ, आपके इसी बैनर तले सभी लोग हैं। मुस्लिम राजपूत प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, ब्राह्मण समाज से यहाँ पर हैं, वाल्मीकि समाज के चेहरे यहाँ हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हैं, त्यागी समाज से यहाँ पहुंचे हैं, जाट समाज से अन्नू मलिक जी अपनी टीम के साथ बागपत से यहाँ खड़े हैं, यादव समाज के प्रतिनिधि यहाँ हैं। सभी वर्गों में विरोध ओबीसी नहीं कर रहा है, विरोध केवल उससे कराया जा रहा है जिसको ऑलरेडी छाता 2012 के यूजीसी एक्ट में मिला हुआ है, जिसका कुछ छीना नहीं गया, उनसे परमिशन दे के रैली करवाई जा रही है और इस यूजीसी एक्ट का समर्थन सरकार करवा रही है। और कहीं ना कहीं एक कबूतर ऐसा पाल के छोड़ दिया है जिसने दोबारा इस देश के जातिगत संघर्ष को सड़क पे ला दिया है, युवाओं पर मुकदमे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं युद्ध स्थली भारत को बना दिया है इन्होंने। अब इन्हें माफ़ करने का कोई विकल्प बचता नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, जो यूथ भी है, थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि मैं बात करूँ। सर, आपके पास भी आती हूँ लौट करके। आप युवा भी साथ में हैं, युवाओं को लेकर के ये कहा जाता है कि जहाँ युवा की आंधी है वहीं तमाम चीज़ें जाएंगी। उन्होंने अपनी बातें कही, पर आप युवाओं का इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, और युवाओं के पास भी ये बातें पहुँच रही हैं, क्या लग रहा है कि प्रोटेस्ट होगा और खत्म हो जाएगा? दैट्स इट। नहीं, देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र सरकार ने, हम वो युवा हैं जो अब से पहले हिंदू थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कदम कदम पे हमें बताया कि आप हिंदू नहीं हैं, आप स्वर्ण हैं। उससे पहले कितने कानून हमारे ऊपर थोप दिए। आज अगर हम आज युवा होकर नहीं बोल पाते तो वो दशा होगी जो हमारे पुरखे नहीं बोल पाए, हमारे बड़े बूढ़े नहीं बोले, उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अगर आज हम नहीं बोले तो हमारे बच्चों के भविष्य खत्म हो जाएगा। आपका कहना है कि पहले एकजुट हिंदुत्व के तौर पर हुआ, और अब आपको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं बिखराव पूरा क्लियर हो जाए? नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने हमेशा से सनातन और हिंदुत्व के प्रति काम किया, लेकिन आज ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि मुझे समाज को चुनना पड़ा, मुझे स्वर्ण को चुनना पड़ा। और इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि आप हिंदू का ठेकरा लेके चलते रहे, लेकिन अगर आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है, अगर आपकी फैमिली सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली जाएगी, तो आपके पास बचता कुछ नहीं है। आप नारेबाजी पार्टियों के लिए तब तक करें जब तक आपका घर परिवार ठीक है, लेकिन यूजीसी का काला कानून लाकर केंद्र सरकार ने सबको जातियों में बांट दिया है। और युवाओं को, मेरे साथ के भी काफ़ी सारे मित्र हैं जो हर कास्ट में हैं, लेकिन एक काला कानून ये ऐसा है कि भाई कोई भी किसी पे भी अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा है तो लागू करवा सकता है, उसका जीवन खराब करवा सकता है। तो ऐसे कानून की मुझे नहीं लगता है कि अभी ज़रूरत थी, और युवाओं ने मन बना लिया है इस क्षेत्र में, तो केंद्र सरकार को नहीं घुसने देंगे किसी भी बड़े नेता को। युवाओं ने मन बना जी बिल्कुल। इसी धरती पर बार बार योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं उस धरती पर हूँ जहाँ मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद मिल जाएगा। वो इतना सुनिश्चित करते हैं, तब इन बातों की अहमियत वर्तमान में क्या है? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुम्हारी खैर नहीं, लेकिन फिर भी उनसे बैर क्यों नहीं है? उनसे बैर नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर योगी जी भी समाज के प्रति एक आवाज नहीं उठाते, ऐसे मुद्दों पर नहीं बोलते खुलकर, तो योगी जी से भी इतना मोह नहीं है कि आप। वजह पूछ रही हूँ कि ज्यादा भरोसा आप योगी जी पर क्यों कर रहे हैं, मोदी जी की वजह? देखिए, एक बड़े चेहरे पर ना करके आप मुख्यमंत्री पर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी तक योगी जी पर उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि योगी जी हमेशा से बेबाकी से बोलते हैं, समाज के प्रति भी बोले, धर्म के प्रति बोले। अभी वक्त है और हम योगी जी से भी कह रहे हैं कि आप खुलकर समर्थन कीजिए यूजीसी का, वरना आने वाले समय में चाहे फिर योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। अच्छा जी, ये तय किया हुआ? नहीं, बिल्कुल तय कर लिया। फिलहाल जब आपको भी पता है कि कुछ ही महीने शेष हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार तमाम पार्टियों का हालांकि शुरू भी हो चुका है, तमाम पार्टियों का, इस समय एक प्रोटेस्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बगावत है। आप क्या मानते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर के बोलेगी या नहीं? संभावनाएं क्या हैं? अगर चलिए आपने विरोध किया और लाखों युवाओं का समर्थन मिला, आपने कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कल बहुत बड़ी जो है जनसभा, विरोध प्रदर्शन होगा, अगर मिल भी गया समर्थन तो उम्मीद है कि बीजेपी आपके पाले में आएगी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर खड़े होकर फिर से शपथ लेना चाहते हैं तो यूजीसी वापस लेना पड़ेगा, वरना उनको गुजरात का रास्ता दिखा देगा पूरे स्वर्ण समाज का युवा, पूरा स्वर्ण समाज मिलकर उनको गुजरात वापस भेज देगा। दिल्ली की गद्दी पर उत्तर प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनको बैठा देंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। जी, और आपको लगता है कि एक्सेप्ट कर लेगी बीजेपी योगी जी को? देखिए, हमारा इतिहास वो रहा है कि हमने लड़ के अपने इतिहास रचाए, तो हमें ये ना बताएं कि कौन सी सरकार इसको मानेगी नहीं मानेगी, जबरदस्ती मनवा देंगे। हमारे पुरखों ने यही काम किया। चलिए, एक कड़वा सवाल है, समाज से बैर है आपका किसी खास से
या फिर अपने मुद्दों की लड़ाई? नहीं, क्योंकि बातें दो है कि मन में चल क्या रहा है आखिर आपके, कि किसी स्पेसिफिकली कि भाई ये है और हम नहीं चाहते ये आगे बढ़े। देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो आरोप लगाना ही हम पे बिल्कुल गलत हो जाता है, और ये जो आरोप लगाते हैं उनकी मानसिकता पता पड़ जाती है, क्योंकि हमारे तो पुरखों ने देश के लिए, धर्म के लिए और सभी समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दान दे दिया है। तो हम पे ये आरोप नहीं लग सकता कि हम किसी जाति विशेष से घृणा करते हैं। हम सिर्फ ऐसे काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए, उनका कहना है कि किसी भी समाज का विरोध नहीं हो रहा है, पर यूजीसी में अगर ये कह दिया जाएगा कि आपके किसने आप पर आरोप लगाया ये तो आपको पता लगेगा ही नहीं, उसके साथ साथ उसकी कोई सजा भी तय नहीं होती है, तो कैसे इस नए नियम को अपने हित में मान लिया जाए? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल तैयारी क्या है, प्रशासन से कैसे भिड़ेंगे? क्योंकि देखिए आगे आपके लिए एक तरीके से नाकाबंदी ही कह लीजिए, ये तैयार है, तो मुझे तो संभावनाएं नहीं लग रही हैं। देखो तैयारी तो ये है, हमारे 11 सदस्य प्रतिनिधिमंडल अंदर गया हुआ है, अधिकारियों से बात चल रही है, जो हमारी टॉप लीडरशिप तय करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। एक बात, राणा जी, ललित राणा जी, ठाकुर पूरन सिंह जी, हाँ अगर वो तय ये करते हैं कि दिल्ली पर चढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी तैयार है, तय करते हैं बीजेपी कार्यालय घेरना है तो उसके लिए भी तैयार है। जब घर से निकले हैं, इतनी दोपहरी में खड़े हैं, और आप ये मान लो हमारा युति भाई का तय हो गया कि अपना कफन घर रख के आए, तो फिर चाहे आर पार के कहीं तक भी जाएं चीजें, हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस प्रशासन से भी भिड़ने की नौबत आई तो आपको करेंगे? भिड़ रहे हैं, मतलब सुबह से घर से फरार है, सबके घर पुलिस लगी, पूरी टॉप लीडरशिप आधे से ज्यादा हमारी हाउस अरेस्ट की हुई है। यहाँ तो 10% लोग पहुँच पाए। प्रोटेस्ट का पता लगते ही आपको नजरबंद कर दिया गया? मेरे घर अभी भी पुलिस है, आप चेक करा लो। हाँ मेरे घर में पुलिस है। कह रहे हैं कि आपके घर पर पुलिस है और आप यहाँ हैं। हाँ, आए हैं। बातें तो हजम नहीं होती। हाँ, नहीं, आप मेरे घर छत कूद गए और कैसे आए, और कहीं भी किसी भी तरह से जाना पड़े। देखो सुनो, जब क्यों एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो कहता है पाकिस्तान नहीं जाएगा। दिल्ली जाना है तो जाना है, ठीक है। और चीजें चाहे किस तरीके से यहाँ पर यूजीसी को लेकर के इनके मन में उत्साह है कि ये विरोध प्रदर्शन हमको करना है, एनी हाउ सिचुएशन कुछ भी होती है, अधिकारी सामने आते हैं या फिर हमको रोका जाता है। आप कुछ बोल रहे थे? कुछ भी, पुलिस लाठी मारो, डंडा चलाओ, हम अपना मन बना गए। जब हमने आपसे एक बात कह दी, अपना कफन हम घर दे के आए, ठीक है। और समाज के अस्तित्व के, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारे पुरखे लड़ते हैं। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, आप जहाँ तक राजपूत आने का इतिहास देखोगे वहाँ तक बहन बेटियों के लिए खून बहाया है। तो हम तो बच्चे हैं, हम तो अगर जान भी जाएगी तो उनसे आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे कि आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल के मर के आए हैं, किसी कायर की मौत नहीं मरे। चलिए, पूरी तैयारी के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाइए ताकि आपसे भी मैं बात करूँ। स्थिति फिलहाल वर्तमान में क्या है कि कहीं ना कहीं बातें जम जाएंगी प्रशासन से, वो आपको कहीं ना कहीं कन्विंस कर रहे हैं और आप कन्विंस हो जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन से वार्तालाप चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, सभी युवा, पूरी टीम तैयार है। हम लोग अलीगढ़ से भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी। जो भी निर्णय आज होगा, नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर आर पार की लड़ाई होगी और सभी लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भैया ने जो कहा, आपने कहा बीजेपी कार्यालय आप घेरेंगे, जो दिल्ली में रहते हुए बीजेपी कार्यालय को घेरते हैं वो दरवाजे तक नहीं पहुंचते। आप तो यूपी की धरती पर हैं और फिर आपको दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करना है। बिल्कुल 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 सही बात है। देखिए हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे, ये धौलाना की धरती है और पूरे देश में यहाँ से आवाज़ जाएगी कि हाँ, दिल्ली के कार्यालय पर जनता पहुँच रही है। तो पूरे देश से लोग, मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी और एमपी से भी, सब जगह से, राजस्थान से, सब जगह से लोग पहुँचेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। बशर्त बात इतनी है कि प्रशासन को ये इनकी तानाशाही ये देखनी चाहिए। जो अभी ललित भैया ने कहा था कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति ऐसा पैदा कर दिया है कि अगर कोई भी समाज का व्यक्ति जंतर मंतर पर जाए या दिल्ली जाए, चंद्रशेखर रावण जैसा, उसे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारा समाज लगातार, समाज के कई संगठन ने जो है परमिशन मांगी है तो आज तक उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। सरकार ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है हम लोगों के साथ में, इसी वजह से ये बड़ा सवाल है। और हमारा समाज ऐसा है, आपने 2024 में देखा, पिछला जो SC/ST एक्ट का जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बदला था, उस पर आंदोलन हुआ, हमारे लोगों ने करा। हम लोग अपने देश को अपनी संपत्ति समझते हैं। हम किसी रोड को जाम नहीं करते, बस सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करते, रेल को नुकसान नहीं करते। लेकिन और लोग जो उपद्रव करते हैं उनके लिए शासन प्रशासन जो उनकी मनमानी करने पर उन्हें सहयोग करता है। लेकिन हमारे लिए सारे बंधन इन्होंने डाल रखे हैं। चलिए, मैं आपके पास भी आती हूँ। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 78 साल। 78 साल की उम्र में आप विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे, हो पाएगा? देखो संभावनाएं दिखती हैं?
पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ। ये उम्र मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। हमारे पूर्वज कहते आए कि मूल से ब्याज प्यारा हो। मेरे बच्चों को अब यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे तो वहाँ से निकल चुके। अब मेरे बच्चों के बच्चों को यानी उस ब्याज को मैं उस ब्याज के लिए आ रहा हूँ। मैं उस तीसरी पीढ़ी के लिए आ रहा हूँ जिसके लिए ये सरकार, ये मोदी सरकार, वैसे तो जब से देश आज़ाद हुआ आज तक इस समाज के लिए सिवाय नुकसान के कानून के कोई कानून इसके लिए फायदे का नहीं बना। लेकिन आपका भरोसा भी वही है, कोर वोटर तो आप उसी पार्टी से है ना? देखो, भरोसा अलग चीज है। तो लोग सवाल नहीं उठाते। हाँ, भरोसा क्या है? भरोसा ये है हमारे खून में देशभक्ति के कीटाणु भरे हुए हैं। यदि हमारे खून में देशभक्ति के कीटाणु ना होते तो 500 साल मुगलों के साथ लड़ाई लड़ के इस देश का सनातन नहीं बचा में थे। यदि हमारे पूर्वज जिनकी हम संतान हैं, मैं मुगलों से युद्ध कर के कितने ही बार 18 से 40 साल के बीच का क्षत्रिय नहीं बचा भारत के अंदर। हजारों हमारी बहू बेटियों ने जौहर किए हैं, साके हुए हैं, उसके बाद भी सनातन को बचाया। नहीं तो आज सनातन का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। आज यहाँ सब इस्लाम के मानने वाले होते। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ बहुत बलिदान दिए। इस स्वर्ण कास्ट ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बचाया। उसके बाद लोकतंत्र आया। इस लोकतंत्र में देश के हित के लिए जब तक हमें कांग्रेस पे भरोसा रहा, हम कांग्रेस को समर्थन करते रहे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस जो थी उसने हमें धर्म के और जाति के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया, तो हमने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। उसके बाद हमें राष्ट्र के लिए यदि कोई पार्टी है तो वो बीजेपी दिखाई दी, क्योंकि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे निर्लोभ व्यक्ति से शुरुआत हुई थी। एक बार पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था कि अटल जी आप मेरी पार्टी में आ जाओ, आपको मंत्री पद दूंगा। तो उसने कहा था मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं तो तनख्वाह का भी मात्र 1 रुपया राष्ट्र के सम्मान के लिए लेता हूँ, और तनख्वाह भी रक्षा कोष में जमा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जब आप ऐतिहासिक कुछ चुनिंदा बातें कह रहे हैं, पहले जब संसद में किसी भी मुद्दे पर बहस होती थी, बड़े शालीन तरीके से गहनता वाले मुद्दों को उठा लिया जाता था और शायराना अंदाज में बातें कह भी दी जाती थी, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई चीज़ें नहीं होती थी। आपको वर्तमान की राजनीति कैसी लग रही है कि तमाम पार्टियों में कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं कि दोनों झगड़ करके रह जाते हैं और जिनको अपने मुद्दों पर काम चाहिए वो पीछे रह जाते हैं? देखिए, ऐसा दिखता है या नहीं? गुड़िया, सही मानों में तो जो राजनीति शब्द है, राजनीति शब्द जिस कार्य के लिए पैदा किया गया था वो कार्य ही इतना गंदा हो गया, इतनी नीचता पे नेता लोग आगे। इनके यहाँ मुद्दा कोई रहा ही नहीं। इनके यहाँ तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की अपमान करने के लिए वहाँ पर शब्द रह गए। मैं भी देख लेता हूँ जब खाना खाता हूँ समाचार। अभी सदन चला, क्या बात हुई सदन में? कोई विकास की बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कोई राहुल मोदी को नीचा दिखा रहा है, मोदी राहुल को नीचा दिखा रहा है। राजनीति की तो बात ही खत्म हो रही। तो अभी आपको लगता है कि ये यूजीसी की लड़ाई लंबी चलने वाली है आपकी? यूजीसी की, सुनो, यूजीसी की लड़ाई, पहली तो बात अभी यह लड़ाई है ही नहीं, अभी तो चर्चा है। अच्छा, इसको लड़ाई अभी नहीं मान रहे हैं आप? घर से बाहर निकल के आ गए, इसको लड़ाई नहीं मान रहे? बेटे, अभी ये लड़ाई, ये तो अभी चर्चा शुरू हुई। इस मोदी को तमाशा दिखाओ, पिछली 24 में दिखाया, क्या करा था इसने? यूपी में काफी कम सीटें हासिल। अजी नहीं, क्यों आई वे कम सीटें? वो एक थोड़ा सा वो था, क्या कहते हैं उसे, ट्रेलर। मैं यार कम पढ़ा लिखा हूँ, शब्द नहीं पता है। अच्छा, वो तो एक ट्रेलर था। अच्छा, वो आपका ट्रेलर था। मोदी ने राजपूतों के टिकट काट दिए थे, और वो टिकट काटने से एक वो थे वहाँ गुजरात के, क्या नाम था भाई उनका, वो हमारी बहू बेटियों के लिए
अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। टिकट तो मिला ना उनको और आपने भी समर्थन किया, जल्दी से बताइए। तो उसका रिजल्ट हमने दिया और उसका रिजल्ट ये दिया कि यहाँ मात्र 33 पर निमट गया। अब की बार देखो, ये यूजीसी नहीं है, ये यूजीसी बीजेपी की केंद्र सरकार के लिए एक जहर है। यदि ये इसका वापिस नहीं लेते, देखो मैं एक बात बताऊं, जल्दी से खत्म करिए। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी नहीं हुआ करती इन कामों में। मैं चाहती हूँ कि भारत माता की अरे चलिए, मैं आती हूँ लौट करके। देखिए किस तरह से यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है, भाई। पर ये तय है कि सबको कसम है भारत माता की, दिल्ली के रास्तों सबको को कसम ये है ताक गौ लगा माता की करके अगर ना बैठे हैं। बैठे। ऐसे ही मैं तमाम खबरें आपको दिखाती रहूंगी। सभी को फिलहाल कसम है। नमस्कार।